हेलो स्टूडेंट्स, बेटा फर्स्ट मैं आपको आज ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं ना बेटा एमसीक्यू, तो आपने फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं। तो पहले हम आज फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से कैसे यूज़ करना है बेटा। फर्स्ट, यदि आपको बेटा साइन थीटा इक्वल टू के दिया हुआ है, के क्या है, एनी कांस्टेंट। सपोज केस 1, यदि साइन थीटा 0 है तो आपको मालूम है बेटा साइन के ग्राफ के अकॉर्डिंग देखो आप 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो यहाँ पे थीटे की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, n पाई। ओके, यदि साइन थीटा के 0 ले लिया बेटा, पहला केस मैंने, नेक्स्ट केस के की वैल्यू 1 ले ली, साइन थीटा 1। तो ये बात का बेटा साइन थीटा यदि 1 है, 1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे π/2 पे आ रहा है। उसके बाद फिर 2 पाई के बाद देखो यहाँ पे 2 पाई के बाद फिर यहाँ पे आ गया बेटा π/2। तो बेटा आपको मालूम है साइन π/2 1 है, तो हम थीटा आपको मालूम है यदि हम 0 से 2 पाई तक देखें तो क्या वैल्यू आ रही है, π/2। यदि हम जनरल वैल्यू फाइंड करनी है तो देखो 2 पाई के बाद फिर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें 2n पाई ऐड कर देना है। व्हाट इज n? n इज इंटीजर। सिंपल फंडा, देखो इसमें π/2 पे आ रहा है, आफ्टर 2 पाई फिर वैल्यू आ गई, आफ्टर 4 पाई फिर वैल्यू आ गई, आफ्टर इधर बेटा नेगेटिव साइड, तो मैंने n क्या ले लिया बेटा, n इंटीजर। तो आपने इसमें 2n पाई ऐड कर देना है। k की वैल्यू यदि -1 है, आपको मालूम है ना साइन थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी है बेटा, -1 एंड 1। देखो पहले मैंने 0, फिर 1, फिर -1 आपको मालूम है यहाँ पे होता है बेटा 3π/2। तो आपने करना है, आपको वैल्यू तो मालूम पड़ गई बेटा साइन थीटा -1, आफ्टर 2 पाई फिर इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, 2n पाई प्लस 3π/2। नेक्स्ट, यदि k की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, जैसे साइन थीटा 1/2 ले लीजिए, तो 1/2 बेटा यहाँ पे आ गया, देखो 1, 2, 2 वैल्यूज आ गई बेटा। तो हमने जनरल वैल्यू कहाँ लिखनी है, देखो हमें मालूम है 1/2 कहाँ पे होता है, साइन π/6। देखो पहले तो π/6 पे, फिर पाई माइनस π/6 पे, तो हम इसको जनरल क्या लिखेंगे, n पाई प्लस -1 दी n π/6। अब देखो n की वैल्यू 0 कर दो, n क्या है, इंटीजर, n क्यों 0 करो, तो π/6 1 पुट करो, पाई माइनस π/6, ऑल वैल्यूज आ जाएंगी बेटा इसकी। तो आपने साइन थीटा का ये याद रखना है बेटा। देखो साइन थीटा के की वैल्यू -1 से 1 तक होगी बेटा। तो मैंने 0 के बारे में बताया, तो कैसे लिखना है, 1 लिखा तो पहले π/2 2n पाई ऐड कर देना है, -1 3π/2 2n पाई ऐड कर देना है, -1 से 1 के बीच में, तो साइन थीटा जैसे 1/2 ले लिया बेटा, ये आ गया। जैसे साइन थीटा बेटा मैंने क्या लिखा, -1/2। तो आप लिख सकते हो साइन थीटा साइन -π/6। तो क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 दी n -π/6। देखो -1/2, यहाँ पे 2 वैल्यूज आ रही है, 1 तो ये सिंगल वैल्यू हो तो बेटा ऐसे लिखना है, यदि मल्टीपल वैल्यू हो तो ऐसे ही लिखना है, सिंपल बेटा। अब इसके बाद सेकंड है हमारे पास cos थीटा। के की वैल्यू किस में लाई करेगी बेटा, -1 से 1 तक, यदि के 0 है, cos थीटा 0। तो आप देखो बेटा cos थीटा कहाँ पे 0 का ग्राफ, तो cos का ग्राफ देखो बेटा, ये है 0 से π/2 तक, 0 π/2 पाई 3π/2 2 पाई। तो कैसे लिखेंगे थीटा, कहाँ पे 0 है, π/2 पे 3π/2 1 3 5 7 और, तो हम क्या लिखेंगे, और मल्टीपल ऑफ π/2। यदि k की वैल्यू 1 ले लो बेटा, 1 कहाँ पे है, 0 पे ना, तो क्या लिखेंगे, cos थीटा 1 कहाँ पे, 0 पे, 0 एक वैल्यू आ गई, तो आपने क्या करना है, देखो उसके बाद 2 पाई पे 1 आ रहा है ना, कितना डिफरेंस है, 2 पाई। तो हम क्या लिखेंगे, थीटा 2n पाई प्लस 0, n 0 1 पुट करोगे 2 पाई, के की वैल्यू -1, cos थीटा बेटा -1 कहाँ पे, पाई पे, तो थीटा क्या लिखेंगे 2n पाई
प्लस 5 सिंपल बेटा। यदि cos थीटा मैंने ले लिया बेटा 1/2, तो 1/2 कहाँ पे होता है बेटा जी, π/6। अब यहाँ पे देखो 1/2 ड्रॉ करो लाइन, कितनी वैल्यूज आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे थीटा 2n पाई प्लस माइनस π/6। देखो आप π/3 बेटा। अब देखो बेटा, एक तो यहाँ पे आ रही है π/3, n की वैल्यू 0, एक आपने पुट करना है 1, 2 माइनस π/3, 2 माइनस π/3 यहाँ पे आ गया बेटा। तो बेटा ऐसे आपने cos थीटा का सॉल्व करना है। थर्ड tan थीटा, यदि tan थीटा के, तो सिंपल है बेटा, यदि 0 है, के की वैल्यू 0 है, तो आपको मालूम है के यहाँ पे क्या है, ओरियल नंबर, बिकॉज tan थीटा की जो रेंज होती है क्या होती है बेटा, -∞ से ∞, इसकी -1 से 1, इसकी -1 से 1, तो एक 0 ले लिया हमने। तो tan थीटा 0 कहाँ पे होगा बेटा, जहाँ पे sin थीटा 0 होगा। sin थीटा कहाँ पे 0 है, n पाई, तो थीटा कितना आ गया बेटा, n पाई। उसके बाद यदि के की वैल्यू एनी कोई भी वैल्यू है बेटा, मैंने सपोज tan अल्फा ले ली बेटा, तो थीटा क्या लिखना है आपने, n पाई प्लस अल्फा। जैसे फॉर एग्जांपल tan थीटा बेटा मैंने √3 ले लिया, तो क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू tan कितना होता है बेटा, π/3, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, n पाई प्लस π/3। आपका tan का ग्राफ के साथ देख सकते हो, tan का ग्राफ ऐसे होता है ना बेटा, देखो इसके बाद ऐसा। अब मैंने कहा √3 ये आ गया बेटा, एक यहाँ पे आ गई भाई, पुट करो n 0, एक बेटा यहाँ पे क्या होता है पाई के बाद देखो पाई प्लस π/3, ऐसे निकलेगा बेटा। ओके, एक बात तो होता नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किया था sin थीटा -1/2, ध्यान रखना बेटा आपने, मैं कोस का बताना है बेटा आपको। देखो sin थीटा -1/2 था, तो मैंने क्या लिखा था बेटा, sin -π/6, तो थीटा की वैल्यू क्या लिखी थी, n पाई प्लस -1 n माइनस π/6। यदि cos थीटा देखो मैंने ये किया -1/2 है, आपको मैं cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, बिकॉज यहाँ पे sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे बेटा, किस फॉर्म में आ गया, सेकंड पाई माइनस π/3 cos 2π/3, तो थीटे की वैल्यू क्या आएगी, 2n पाई प्लस माइनस 2π/3, ये फॉर्मूला यूज कर लिया। तो ये थी बेटा cos sin एंड tan। अब यदि वैल्यू बेटा हमें ये दी हुई है, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर अल्फा, तो इनका रिजल्ट है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। वहां से बना, देखो आप 2 के साथ बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लो बेटा, सिंपल है बेटा, यदि प्रूव करना है आपने, तो 1 माइनस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 अल्फा, cos 2 थीटा इक्वल टू cos 2 अल्फा। अभी आपको बताया था कैसे लिखना है, 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा, 2 कैंसिल, तो तीनों का रिजल्ट बेटा ये बनेगा। आपने कैसे सोल्व करना है बेटा, जैसे sin स्क्वायर थीटा आपको 1/2 दे दिया, तो sin स्क्वायर थीटा आपने क्या लिखना है, 1/√2 द स्क्वायर, तो sin स्क्वायर थीटा क्या बनेगा बेटा, sin स्क्वायर π/4, तो थीटा क्या आ जाएगा बेटा, n पाई प्लस माइनस π/4। बिकॉज इसका रीजन है बेटा, आप cos स्क्वायर थीटा का अगर आप देखो, ये बन गया बेटा, तो 1/2 पे कितनी वैल्यूज आ रही है, 4। देखो ये किसका ग्राफ है बेटा, साइंस के थीटा का, 1 2 3 4। क्लियर है मेरा पॉइंट बेटा, 4 वैल्यूज आ रही है, तो हम कैसे देखो π/4 पे आ गए, यदि 0 पुट करें 1 पुट करो,
पाई प्लस पाई बाय 4, पाई माइनस पाई बाय 4, 2 पुट करो 2 पाई माइनस पाई बाय 4। तो ऐसे वैल्यू निकालनी है बेटा आपकी। इसके बाद नेक्स्ट, यदि क्वेश्चन इस फॉर्म में हो a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा इक्वल टू c, आपको रिजल्ट बता रहा हूँ बेटा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा। a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा इक्वल टू c, इस फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन। तो आपने क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उसको कोस में चेंज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे बेटा मैंने एक एग्जांपल ले ली, जिसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कैसे करना है बेटा। जैसे साइन थीटा प्लस रूट 3 कोस थीटा इक्वल टू 2, मैंने ये ले लिया बेटा, रूट 2 सॉरी। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है। 1 प्लस रूट 3 द स्क्वायर 4, 4 का रूट कितना हो गया 2। बोथ साइड आपने क्या करना है बेटा, इससे डिवाइड कर दीजिए। तो ये क्या हो गया बेटा, इसको cos थीटा, इसको क्या लिखेंगे cos पाई बाय 6 प्लस साइन थीटा साइन पाई बाय 6 इक्वल टू 1 बाय रूट 2 cos थीटा माइनस पाई बाय 6, इसको क्या लिखेंगे cos पाई बाय 4। अभी आपको बताया बेटा रिजल्ट क्या था, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। एक बार प्लस रखना है, एक बार आपने क्या रखना है माइनस। ओके, इसके बाद कॉमन रूट की बात करते हैं हम बेटा। इससे अलावा क्वेश्चन नहीं आएंगे बेटा एग्जाम में आपको, तो आपने ये ध्यान से करना है बेटा, कैसे आपने सॉल्व करना है। ओके, तो मेरे पास क्या है कॉमन रूट बेटा, हमने कॉमन रूट या कॉमन वैल्यू निकालनी है बेटा। बेटा हमें 2 इक्वेशन दी हुई है, तो फर्स्ट आपने क्या करना है, कॉमन वैल्यू निकालनी है, जो दोनों इक्वेशन को क्या करेगा बेटा, सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद आपने जो वैल्यू आ गई उसमें 2n पाई ऐड कर देना, बस सिंपल है बेटा। आपने कितना ऐड करना है, 2n पाई। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, फर्स्ट cos थीटा इक्वल टू 1 बाय रूट 2 एंड tan थीटा इक्वल टू माइनस 1। एक बात बताओ बेटा, cos थीटा 1 बाय रूट 2, tan थीटा माइनस 1, एक कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ। ऐसे भी निकाल सकते हो, या आप ऐसे करना है, cos थीटा की वैल्यू 1 बाय रूट 2 कहाँ पे होगी बेटा, देखो cos थीटा थीटा इक्वल टू, एक तो पाई बाय 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक आपने कॉमन वैल्यू निकालनी है ना बेटा, 0 से 2 पाई के बीच में निकालनी है। इसके बाद क्वेश्चन करना है 2 पाई माइनस पाई बाय 4, पाई बाय 4 7 पाई बाय 4। इसके बाद tan थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस 1 कहाँ पे होता है बेटा, सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड में पाई माइनस पाई बाय 4, फोर्थ में बेटा 2 पाई माइनस पाई बाय 4। कितना आ गया, 3 पाई बाय 4 7 पाई बाय 4। कॉमन वैल्यू क्या आ गई, 7 पाई बाय 4। तो आपने क्या लिखना है, जनरल वैल्यू क्या आ गई बेटा इसकी, 2n पाई प्लस 7 पाई बाय 4। n क्या है यहाँ पे, n इंटीजर। जैसे नेक्स्ट cos 5 थीटा इक्वल टू 0, साइन 4 थीटा इक्वल टू 0। ओके, बहुत ही है बेटा cos एंड साइन। तो यहाँ पे क्या आएगी बेटा, आपको मालूम है और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ओके, थीटा 2n प्लस 1 पाई बाय 10। यहाँ पे 4 थीटा इक्वल टू n पाई, थीटा इक्वल टू n पाई बाय 4। यहाँ पे n पा लीजिए आप, कंफ्यूज नहीं होना बेटा। n की वैल्यू मैंने बताया ना 0 से 2 पाई तक, पहले n की वैल्यू 0, तो क्या आएगी बेटा, पाई बाय 10, फिर 3 पाई बाय 10, 5 पाई बाय 10, आगे 7 पाई बाय 10, 9 पाई बाय 10, 12 पाई बाय 10, 15 पाई बाय 10, 17 पाई बाय 10, 19 पाई बाय 10। इससे आगे नहीं जाना, क्योंकि आगे 21 पाई बाय 10 2 पाई से ज़्यादा हो गया। इसमें बेटा पाई बाय 4, पाई बाय 2, 2 पाई बाय 4 कर लीजिए, 3 पाई बाय 4, 4 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 6 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4। ओके, अब यहाँ पे देखो बेटा, एक तो पाई बाय 2,
2 पाई बाई 4 पाई बाई 2, यहाँ पे पाई बाई 2। एक बेटा 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। तो मेरे पास 2 वैल्यूज आ रही है बेटा, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। तो कॉमन वैल्यू क्या आएगी, 2n पाई प्लस पाई बाई 2 एंड 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2। ओके, एक इसमें एक बात और ध्यान रखनी है। जैसे देखो मैंने सोल्व करना है एक्स वाई एक्स जेड। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, एक्स को कैंसिल कर देते हैं। हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली है बेटा, तो आपने क्या करना है, एक्स कॉमन निकाल लिया। एक तो एक्स इक्वल टू 0 सोल्यूशन, एक वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। यदि ऐसे है वाई अपॉन एक्स जेड अपॉन एक्स, तो एक्स यहाँ पे 0 नहीं होगा। इस बात का जरूर ध्यान रखना, वाई किसके इक्वल आ गया, जेड, बट एक्स उस पर 0 नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पे वैल्यू आ गई उस पर एक्स 0 नहीं होना चाहिए। यदि सम है सब्ट्रैक्शन है तो नो प्रॉब्लम, आप छोड़ सकते हो एक्स। पर मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में ध्यान रखना है बेटा, आपने एक्स को कैसे, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा। यदि आपने वो एग्जांपल कर ली तो आपको क्वेश्चन जब करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन की। सो थैंक यू वेरी मच।